सो हाय गाइस, ये स्टॉप इट मिस्टर उल्फ का पार्ट 4 है। तो 1 से 3 तक देख लेना, जिससे आपको ये स्टोरी और भी अच्छे से समझ में आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वैंग यूजिन को ख़रीद के ला लिया होता है, तो यूजिन वहाँ से जाने लगता है। तो ये उसे पीछे से पकड़ लेता है, बोलता है कि ये ह्यूमन वर्ल्ड नहीं है, ये एनिमल वर्ल्ड है, तुम्हें लोग छोड़ेंगे नहीं, तुम मारे जाओगे। तो ये बोलता है कि जो भी हो, तुम लोग, तेरे साथ से रहना अच्छा है कि मैं बाहर जाके मर जाऊँ। तो वो बोलता है कि ओ माय गॉड, तुम मुझसे इतना नफरत करते हो क्या। तो वो उसे ज़ोरदार पंच मारता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा होता, क्योंकि इतना पावरफुल पंच कैसे मार सकता है एक इंसान। यूजिन गुस्से में बोलता है कि तुझसे और सैन से मुझे नफ़रत है, तुम दोनों ने मुझे यूज़ किया, अभी मुझे जाने दे। वो जा रहा होता है, तभी पीछे से वो सांप बन के उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तू क्या मुझे सैन समझ रहा, जो तेरे साथ अच्छा से बिहेव करेगा ना बाबा ना, मैं बहुत डेंजर हूँ, अभी तू रेस्ट ले, फिर हम कल मिलते हैं। तो ये जब उठता है तो वहाँ पे एक बटलर आता है। तो बोलता है कि मुझे वैंग ने आपके लिए रखा है, आपको जो भी चाहिए मैं आपको ला के दूँगा। यूजिन खुश हो जाता है, बोलता है कि हाँ, मेरे लिए सर्वेंट गिरी, सही है, मैं तुझे यूटिलाइज़ करता हूँ अब। तो वो बहुत सारे खाने का नाम लेता है, सोचता है कि मैंने इतना नाम लिया, बंदे को याद ही नहीं रहेगा। लेकिन बटलर रिपीट टेलीकास्ट करता है एंड पूरे खाने का नाम एग्जैक्ट बोलता है, जिससे ये हैरान हो जाता है एंड पूरे खाना लाता भी है, ठूसता भी। हम सिंगल पसली के ऊपर ना कभी डाउट मत करिए, हम दिखते पतले लेकिन खाते बहुत ज़्यादा हैं। देन यूजिन बटलर से पूछता है कि वैंग कहाँ है। ये सोचता है कि अगर वैंग घर पे नहीं है तो भागने का ट्राई कर सकता है। तो बटलर बोलता है कि हमें अपने सर के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हमें कुछ मालूम नहीं रहता, और तुम तो एक पेट हो तो तुम्हें भी नहीं पूछना चाहिए, जिससे इसकी लग जाती है। बोलता है कि कमीने, तूने मुझे पेट बोला। तो ये उसे सो कॉल गाली देता है। गाली तो मुझे आती नहीं है ज़्यादा, तो डैश, जो भी गाली लगाना है लगा लो। तो जो बटलर होता है वो हंसता है, उनसे गन दिखाता है, जिससे फुलटू डर जाता है, सोचता है कि यार यहाँ पे पंगा लेना मतलब मर जाना, तो बेटर है चुप बैठो। तभी वहाँ पे वैंग आता है, तो ये उसे धक्का मारता, बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे पेट बोलने की। यूजिन गुस्से में वहाँ से चले जाता है। वैंग गुस्से में वो बटलर को ताड़ने लगता है, बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई यूजिन को बोलने की कि वो मेरा पेट है। तो हम देखते हैं सैन उसके लिए एक खुफिया होल करके रहता है, वहाँ से वो भाग रहा होता है। तभी वहाँ पे वैंग आ जाता है, उसे पकड़ लेता है, उठा के उसे पानी में फेंक देता है। पूछता है तू ऐसा कहीं को कर रहा। तो वैंग बोलता है कि तू गार्डन में गंदा हो गया था ना, मैं सोचा तुझे साफ़ कर दूँ। तो उसे किस करने जा रहा होता है, ये ज़ोरदार उसे लात मारता है, किक मारता है, तो उसको बहुत ज़ोर से लगती है। ये सोचता है यार इतना पावरफुल कैसे हो गया। तो वो उसे पकड़ता है, बोलता है कि बेटा तू पावरफुल तो हो गया है, लेकिन मैं तेरे से ज़्यादा पावरफुल हूँ, भूल गया क्या। तो वो उसके गले पे अपना ब्रांड देता है। तुम लोग को याद है ना, सैन भी यूजिन को ब्रांड दिया था उसके गले पे। जब यूजिन कोई प्रॉब्लम में होता था तो उसे पहले ही क्लिक हो जाता था, क्योंकि वो यूजिन और सैन में कुछ काइंड ऑफ कनेक्शन था। तो इसका तो टेम्परेरी ब्रांड होता है, वो सिंबल है ना जो टेम्परेरी होता है। ये उसके ऊपर गन टांग देता है, जो बटलर के पास से चोरी करके रहता, और बोलता है कि बेटा छोड़ दे, मैं मार दूंगा। तो बोलता है मार के बता, एंड वो बूम सही में मार देता है, बट उसके गले से लग के चली जाती है और ये बच जाता है। ये उसे बेहोश कर देता है। तो जब ये सो रहा होता है, ये उसके पास जाके सो रहा होता है, क्योंकि वैंग को फर्स्ट टाइम किसी से प्यार होता है, वो यूजिन होता है। बट यूजिन उसे हक करके बोल रहा होता है सैन, उसका नाम ले रहा होता है, जिससे बेचारे का दिल टूट जाता है। दूसरी साइड हम सैन को देखते हैं, जो मजनूगिरी में लग के रहता है। वहाँ पे जिन आता है, वो सैन को सेड्यूस करने का ट्राई करता है, लेकिन ये उसे साइड में कर देता है। तो जिन उसे बोलता है कि तू क्यों वो यूज़लेस इंसान के पीछे पड़ के है, जिससे इसे गुस्सा आता है। ये उसे ज़ोरदार धक्का देता है, जिससे वो गुस्से में आके बोलता है मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। जिससे इसे इतना गुस्सा आता है, ये उसका गला पकड़ लेता है। जिन बोलता है कि सैन, तू शायद भूल रहा है कि मैं तेरा थ्रू डेस्टिनी हूँ, तू मेरे थ्रू ही बीस्ट मास्टर का ट्रोन हासिल कर सकता है। तो सैन गुस्से में बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए बीस्ट मास्टर का ट्रोन, मुझे सिर्फ यूजिन चाहिए, तू उससे दूर रही हो, नहीं तो तेरा मैं बहुत बुरी तरह वाट लगाऊंगा। तो जिन सोचता है अब तो मैं उसके पीछे पड़ के रहूँगा। सो ये चारों पार्टी में मिलते हैं, वैंग यूजिन के साथ और सैंग जिन के साथ। तभी सैन यूजिन को अकेला देख के उसके पास जाता है, उससे पीछे से हक करके बोलता है कि सॉरी, मैं तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो यूजिन उससे गुस्सा होता है, तो वो उसे साइड में करके बोलता है कि तू मेरे से चिपक मत, और मुझे तेरे से बात नहीं करनी, जो भी मेरी हालत है आज वो सिर्फ तेरे वजह से है।
तो वो बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है मेरे वजह से, इसलिए मैं तेरे को हेल्प करना चाहता हूँ, मैं तुझे एक सेफ़ प्लेस पे पहुँचाना चाहता हूँ। बोलता है कि मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए, वो वहाँ से चले जाता है। हम देखते हैं सान बाथरूम में जाके फ़र्स्ट टाइम ये रो रहा होता है। वाह। सो जब यूजिन और वैंग घर जाते हैं, वैंग उसके पास जाता है और बोलता है कि तू पार्टी में दिखाने यूजिन, क्या सैन तुझे परेशान कर रहा था? तो यूजिन बोलता है कि नहीं, वो मुझे परेशान नहीं कर रहा था, उससे ज़बरदस्ती किस करने जा रहा होता है। तभी वहाँ पे बटलर आ जाता है, बोलता है कि सर आपको कोई मीटिंग में जाना था ना। दैट मीन्स वो उसको डाइवर्ट कर देता है जिससे यूजिन को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि सैन का ये एजेंट होता है, ये सैन स्पेशली इसे भेज के रहता है कि ये यूजिन को प्रोटेक्ट कर सके वैंग से। तो ये बताता है यूजिन को और बोलता है कि सैन तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, वो तुमसे जल्दी ही मिलेंगे। तो यूजिन सोचता है कि यार कोई दूसरा चांस नहीं है, एक लास्ट चांस देते हैं इसको और यहाँ से निकलते हैं। तो वैंग उसे शॉपिंग के लिए लेके जाता है एंड जब चेंजिंग रूम में वो ड्रेस चेंज कर रहा होता है तभी वहाँ पे हम देखते हैं सैन आके रहता है। बाहर से वैंग बोलता है कि यूजिन तुम ठीक तो हो ना, मैं आऊँ अंदर? तो बोलता है ना मैं ठीक हूँ। तो ये उसके सामने ही ड्रेस चेंज करने लगता है। तो उसका वेट देख के सैन बोलता है कि यूजिन तेरा वेट तो बहुत कम हो चुका है। ये बोलता है कि दिखावटी का शो ऑफ मत कर, तू जल्दी बोल मुझे, तू मेरे को कैसे हेल्प कर सकता है यहाँ से निकालने में। सैन उसे टैबलेट देता है तो यूजिन खा लेता है। सैन बोलता है कि 3 दिनों के बाद वैंग को लगेगा तू मर जाएगा, तो वो तुझे छोड़ देगा तो मैं तुझे आके बचा लूँगा। लाइक एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है, मैं तुझे वो खिला के तो तू फिर से ज़िंदा हो जाएगा। सैन बोलता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होंगे, लाइक बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा तुझे। तो बोलता है कि मेरी लाइफ तुम लोग इतने झंड बन करके रखे हो, उससे अच्छा मैं कुछ दिन और मर मर के जी लूँ, बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। और सैन सोचता है कि इस बार मैं तुझे बचा के रहूँगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं वैंग का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया रहता, जिससे उसके पूरे बॉडी पे छोटे छोटे चोट लग के रहते। तो यूजिन उसके बॉडी को पट्टी करता है तो ये उसे हक कर लेता है, बोलता है कि मुझे इतने प्यार से कोई टेक केयर नहीं करा। तो यूजिन बोलता है वैसा कुछ नहीं है, तुम चांस ही नहीं देते दूसरे को। लाइक अगर तुम किसी को चांस दो, किसी से अच्छे से बिहेव करो तो बंदा भी अच्छे से बिहेव करेगा ना। लेकिन वैंग बोलता है कि मेरी लाइफ में वैसा नहीं है, मेरे लाइफ में मेरे से डर से अच्छे से बात करते हैं, नहीं तो मेरे से मतलब रहता है बोल के। तो बोलता है तुम मेरे को छोड़ के कभी मत जियो। तो हम देखते हैं दोनों घूमने के लिए जाते हैं। जब ये लिफ्ट में होते हैं, आज तीसरा दिन होता है ओके, तो यूजिन खून का उल्टी करता है तो ये उसे उठाता है एंड हॉस्पिटल लेके जाता है। ये बोलता है कि यूजिन तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। तो डॉक्टर बोलता है कि बेटा ये तो मर चुका है। वो ये रोने लगता है, बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और ये उसके बॉडी को फ्रोजन स्टेज में रखता है, सोचता है कि मैं तुझे ज़िंदा करके रखूँगा। वहाँ पे जिन आता है, बोलता है कि अच्छा हुआ मर गया साला। तभी हमारे जो वैंग है उसको सटक जाती है, वो उसका गला दबाने लगता है। तो जिन बोलता है मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, तो वो छोड़ देता है। तो ये सोचता है यार ये बंदे में क्या है, लाइक मेरा बेस्ट फ्रेंड और जिससे शादी होने वाली थी वो बंदा, दोनों इसके पीछे पड़ के हैं। वो यूजिन के पास जाता है और ये यूजिन को किडनैप कर लेता है। सैन को कॉल करके बोलता है कि यहाँ पे आ जियो। एंड वो जब निकल रहा होता है तभी वहाँ पे उसका पप्पा आ जाता है। तो उसका पप्पा उसे धमकाता है तू नहीं जा सकता। फिर ये उसे ज़ोरदार धक्का देता है एंड सैन फर्स्ट टाइम अपने पापा की अच्छी सी वाट लगाता है। ना 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 संस्कार मत बोलियो, क्योंकि इसका पापा एक नंबर का कमीना होता है। वो छोटे पर से सैन को हमेशा मारा करता था, जिससे ये सैन के ऊपर कंट्रोल कर सके और उसे डरा के रखे। बट प्यार की ताकत, अब सैन को किसी से डर नहीं लगता। वो जस्ट यूजिन को बचाना चाहता है। वो जिन के पास जाता है, वो पूछता कहाँ है, वो उसे इशारों से बताती है कि वो तो मरने वाला है, मर के ब्लास्ट होने वाला है। वो भेड़िया बन के उसके पीछे भागता है एंड बूम, वो कार ब्लास्ट हो जाती है। ओह माय गॉड, डोंट वरी, वो बचा लेता है और उसको वो बाहर लाके उसको एंटीडोट देता है। लेकिन वो जिंदा तो बच जाता है, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है बहुत क्या बोलते हैं, तपरी होती है, मतलब फुल टू हीट में रहती है। तो ये अपना उसको ब्लड पिलाता है। होता है यार, भेड़िया है, भेड़िया का ब्लड अगर नॉर्मल इंसान को पिलाए, उसको कुछ बीमारी है तो ठीक हो जाता कहते, लेकिन इसका हीट फिर भी कम नहीं होता। तो ये सोचता है कि यूजिन दैट मीन्स तो इंसान नहीं है। ओके तो कौन है, आगे जाके मालूम पड़ेगा। तो ये सोचता है अब क्या करूँ, तो उसको क्लिक होता है, ये उसके साथ इंटीमेट होता है। मुझे ना ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि ये उसके साथ इंटीमेट हुए तो वो बंदा ठीक हो जाएगा क्या।
जो भी हो स्टोरी है, ठीक है। तो ये दोनों इंटीमेट होते हैं। हम देखते हैं कि उसके दौरान ही उसके पंख फैल जाते हैं। वो सैन भी फुल टू हैरान होके रहता है, हम भी फुल टू हैरान होके हैं। ओके, तो हो गया ना तुम लोग का? ठीक है, हो गया, ठीक है। तो वो सो के रहता है, तो सैन उठता है, वो चल पड़ता है जिनके पास रिवेंज लेने के लिए। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पे लीडर ऑफ वाटर काइंड आते हैं और वो यूजिन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे सैन ने भेजा है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, एक सेफ प्लेस पे लेके जाने के लिए। तो यूजिन निकल पड़ता है उनके साथ और सैन जाता है जिन के पास और बोलता है कि तेरे वजह से मुझे यूजिन का डेड बॉडी भी देखने को नहीं मिला, तेरे वजह से उसका बॉडी ब्लास्ट हो गया, जिससे जिन खुश हो जाता है। ये ज़ोरदार उसका सिर पटक देता है, ब्लड ही ब्लड, वो एंड अपने खूंखार पंजों से उसके पीठ पे स्क्रैचेस मारता है और बोलता है फिर से मेरी लाइफ में दिखियो मत। तभी वहाँ पे वैंग आ जाता है। वैंग को भी मालूम पड़ जाता है कि जिन यूजिन का जो डेड बॉडी है उसे ब्लास्ट कर दिया, तो ये भी बच्चा कुत्ता निकाल लेता है, उसे अच्छा खासा धो लेता है। फिर हम देखते हैं इमोशन सीन, ये रो लेते बैठता है कि जिन मर चुका, उसका बॉडी भी नहीं है अब। तो हम देखते हैं जब यूजिन उठता है तो उसके पंख आ चुके हैं एंड वहाँ पे होंग होता है जो यूजिन को बोलता है कि मुझे मालूम था तुम इंसान नहीं हो। तो वो उसे ये भी बताता है कि जो यूजिन है वही सैन का ट्रू डेस्टिनी है, वो तो वैंग ने रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ किया था। तभी वहाँ पे लीडर आ जाते हैं और वो बताते हैं कि होंग उनका बॉयफ्रेंड है। वो बॉयफ्रेंड बोलने में कितना धांसू लगता है। लीडर यूजिन को बताते हैं कि इसके पास बहुत सारे पावर्स थे, लाइक इनविजिबल होना, आग और क्या और क्या और क्या, ये ड्रीम लैंड में जा सकता है। तो उसको ये ट्रेन करेंगे एंड उसको उसके पावर पे कंट्रोल करने का वो ढंग सिखाएंगे। तो हमारा यूजिन फुल टू एक्साइट हो जाता है कि हाँ हम सीखेंगे और आप सिखाइयो। तो ये वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करता है, लाइक छोटे छोटे बच्चों को वो एज ए टीचर उनको टीच भी करता है। तो हम देखते हैं ये प्रैक्टिस कर रहा होता है, ये अच्छे खासे अपनी पावर को अब कंट्रोल कर सकता है। तो वहाँ पे सैन होता है, वो उसे देख के बहुत गर्व वाला फीलिंग कर रहा होता है कि मेरा क्यूटी पाई बहुत हार्ड वर्किंग और कितना क्यूट है। वहाँ पे होंग आ जाता है, वो सैन को छेड़ने लगता है कि तू क्या अपने लवर को छुप छुप के ताड़ रहा है। तभी लीडर उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं तुम बहुत अच्छा कर रहे। सैन दूर खोलता है, बोलता है कि लीडर आप यूजिन को टच नहीं कर सकते हो। वो चले सी फेलो कहीं का। लीडर बताते हैं कि वैंग बीस्ट मास्टर बन सकता है क्योंकि उसके पास ड्रैगन स्टोन की है। तो यूजिन बोलता है कि नहीं, तुम्हें सैन को बनना चाहिए, सैन को मास्टर किंग बनना चाहिए और मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। जिससे सैन बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि तू मेरा ऐसे ही हमेशा साथ दियो। तो दोनों निकल पड़ते हैं उसके खुफिया अड्डे पे। कई को भूल गई मैं, हाँ ड्रैगन स्टोन की लेने के लिए, भाई भूलना नहीं है। तो ये उसे किस कर लेता है, तो ये उसे झापड़ मारता है। क्यों डाइवर्ट करना था उनको, वहाँ पे बुलाना था बोल के, एंड उनकी लगा रहा होता है। यूजिन सोचता है कि बंदे को उनको यहाँ पे लाना ही था, तो दूसरा भी रीज़न था ना, कुछ और कर सकता, मुझे किस करना ज़रूरी था। तो ये नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं, वहाँ पे लेज़र राइट होती है। सैन उसे प्रोटेक्ट करता है लेकिन उसके कंधे पे कट लग जाता है। तभी हम देखते हैं हाँ मिल गया उनको, ड्रैगन स्टोन की मिल गया। लेकिन तभी वहाँ पे लोग आते हैं, उनके पे अटैक कर देते हैं और हमारा यूजिन शूट करता है। यहाँ पे सैन बोलता है कि 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि तुम लोग को याद है ना जब इन लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे थे तो यूजिन को 80 आया था। तो सैन उसे सिखाता है और इम्प्रूव कर वो बोलता है, तो आज उसका इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो यूजिन उसे हक कर लेता है। तो जो ड्रैगन स्टोन की होता है वो एक्चुअल में ईयरिंग होता है, ओके रिंग जैसा रहता है। तो ये क्या करता है, वो यूजिन को पहना देता है और बोलता है कि इससे किसी को भी डाउट नहीं आएगा कि ड्रैगन स्टोन की है क्या चीज़, और तुम्हारे ईयर में रहे तो सेफ भी रहेगा बोल के, काइंड ऑफ गिफ्ट उसके लिए। तो वैंग को मालूम पड़ता है कि सैन उसका ड्रैगन स्टोन की लेके चले गया। ये बंदा आग बबूला गुस्से में हो रहा होता है। हम देखते हैं ये लोग खुशी में इंटीमेट होते हैं एंड ये जब अपने ड्रीम लैंड का समथिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है तो बड़ा सा काइंड ऑफ स्मोक फैलता है और वहाँ पे सैन आ जाता है। तो जब ये आंखें खुलता है तो वो देखता है कि कोई दूसरे प्लेस पे है, वहाँ पे छोटा सैन है जो रो रहा।
गाइस फाइनली इसका लास्ट पार्ट आएगा कल, जिसमें फुल टू ट्विस्ट होने वाला है। लाइक छोटे सान के ऊपर उसके पेरेंट्स का बहुत टॉर्चर होता है। लाइक उसके पापा मारते थे और उसकी मम्मी की लाइक दूसरे के साथ अफेयर होता है, तो उस वैंग उसका बच्चा होता है, तो उसको बचाने के लिए ये सैंग को यूज़ करती है। लाइक उसका ब्लड यूज़ करती है। बंदा मरने वाला होता है छोटे पर, तो यूजिन जाके उसे बचाता है। एंड नॉट ओनली दैट, जो सैन होता है, जो उसको छोटा यूजिन मिलता है, वो उसे अडॉप्ट भी करता है। मतलब बहुत क्यूट होने वाली है। लाइक चारों एक ही साथ मिलेंगे एक ही जगह, फुल टू क्या बोलते हैं यार, एक क्यूटनेस वाली मिलान मिलेगी, मिलान होगी। ओके, तो नॉट ओनली दैट, यूजिन किंग भी बनेगा। और क्या, हाँ, वैंग को मालूम पड़ जाएगा कि यूजिन जिंदा है और वो सैन को किडनैप करेगा। फुल टू धांसू यार, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कुछ भी मिस कर दियो, लास्ट पार्ट मत मिस करियो, नहीं तो मैं ना कुछ नहीं करूँगी। मेरा क्या जाता है। अदर थिंग इज़ दैट, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ मेरा 5K हो गया है। ओके, तो इट्स अ चैलेंज फॉर यू। 5K हुआ तो मुझे चैलेंज नहीं, तुम्हें चैलेंज, क्योंकि तुम लोग ही तो दिए मेरे को 5K। तो चैलेंज ये है कि तुम्हें आज कमेंट में कुछ भी नहीं लिखना है। नॉट अबाउट वीडियो, नॉट अबाउट मी, नथिंग अबाउट मी। ओके, राइट अबाउट योर सेल्फ कि तुम्हें क्या पसंद है। ठीक है, कुछ भी। लाइक तुम मुझे पूछोगे मुझे क्या पसंद है खुद में, तो मैं बोलूँगी कि मुझे क्या पसंद है, मैं भुक्कड़ हूँ, वो पसंद है। और अदर थिंग इज़ दैट कि मैं जब सोच लेती हूँ ना, मुझे कुछ करना है, तो मैं अपना बेस्ट देती हूँ। दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट मी। तो ऐसे कुछ तुम लोग भी लिखियो और मैं पढ़ के एंजॉय करूँगी। सो दिस इज़ द पॉइंट। अरे हाँ, एक और कितने दिन हो गया, मैं मोटिवेशन तो दी नहीं कुछ भी, तो मैं सोची ये वीडियो में दे देती हूँ। सो गाइस, रिसेंटली बहुत लोगों के साथ हो रहा। लाइक मेरी फ्रेंड कल ही कॉल करके बोल रही थी, उसका 5 years का रिलेशनशिप था। और जब वो बंदी ना फ्यूचर का सो कॉल पूछने लगी कि अपन शादी कब करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, तो बंदा बोल रहा कि अरे रे हमारा तो कास्ट डिफरेंट है, तो हम शादी तो कर ही नहीं सकते। तो बंदी बहुत रो रही थी। तो आई वाज लाइक कि मैंने उससे बोला कि देख बेटा, अगर तू अपनी खुशियाँ दूसरे के ऊपर थोपेगी, किसी के ऊपर काइंड ऑफ डिपेंड रखेगी, तो ऑब्वियसली वो मिसयूज़ तो करेगा। तो पॉइंट ये आता है कि जेन्यून नहीं होता यहाँ पे। सैन उसको, वो अपना जो किंगगिरी है वो साइड में रख के यूजिन को बचाता है। तो लोग रियलिटी में वैसे नहीं होते। रियलिटी में तो बहुत कुछ रहता है, कास्ट होता है, पैसे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग ओनली अबाउट बॉय, लड़कियाँ लड़के सब कुछ ना कुछ इशू आ जाते हैं। द थिंग इज़ दैट कि तुम्हें एक ही पॉइंट याद रखना है बच्चे, कि तुम्हारा जो हैप्पीनेस है ना, किसी के ऊपर डिपेंड मत करो। ठीक है, इट इज़ लाइक कि खुद के खुशियों का खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, कि कोई आए जाए लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अपने को मालूम है अपन कैसे खुश रह सकते हैं और अपन कैसे खुद को खुश रख सकते हैं। सो दैट्स अ पॉइंट। तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या बोलती हूँ, मुझे ही नहीं समझ में आता, तुमको समझ में आया ना। ओके, तो चलो बहुत हो गया बक। चलो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर लियो और बाय बाय।